एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम आज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट में देख लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या क्या देखा था। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था। यहाँ पे 800 का मार्केट सपोर्ट लेकर रेजिस्टेंस लेकर के क्या हुआ था, नीचे आया था। ठीक है, सेलिंग में आया था। तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, 52,000 का सपोर्ट लेकर के ऊपर गया। तो कुछ ना कुछ बायर्स यहाँ पर हो सकते हैं। अब देखिए, अब हमने सोचा था कि अगर यहाँ पे फ्लैट देता है या फिर गैप अप देता है, तो ये वाले जो बायर हैं, क्या होगा अगर मार्केट इनके नीचे आएगा तो ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, रुकेंगे नहीं वो मार्केट के अंदर, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ठीक है, तो फ्लैट में तो हमने सोच रखा था कि बाइंग करेंगे, क्योंकि ये तो असल देने नहीं वाले, तो इतना पैसा लगा के मार्केट क्या करेगा। उसके बाद गैप अप में ऊपर जाता तो यहाँ वाले सेलर क्या होते, मार्केट में ट्रैप हो जाते। ठीक है, ये सेलर ट्रैप होते तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता, बाइंग देखने को मिल सकता था। ठीक है, अब उसके बाद हमने गैप डाउन में भी, क्योंकि नीचे की साइड क्या होते, अगर नीचे जाता तो हो सकता था थोड़ा बहुत सेलिंग में जाता, उसके बाद फिर बाइंग में चले जाता, क्योंकि यहाँ पे बायर के एसएल नहीं थे ज़्यादा। तो बायर के जब एसएल नहीं थे तो मार्केट फिर नीचे आके करता क्या। तो हमने ऐसा कुछ सोच रखा था कि हम मार्केट के अंदर बाइंग करने वाले हैं। बट कहाँ पे, फ्लैट टू गैप अप या फिर छोटा मोटा गैप डाउन होता है, उन तीनों केस में हम बाइंग कर सकते थे, क्योंकि फिर उस केस में क्या होता, नीचे जाता तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सेलर आते, बायर था के एसएल थे नहीं। तो ऐसा कुछ हो सकता था मार्केट के अंदर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन हो गया। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन हो गया, कम से कम 700 750 पॉइंट का मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। अब ओपन होते ही गिरा पहले, फिर हमने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, निफ्टी में ट्रेड बनाते हैं अपना। ठीक है, तो निफ्टी में तो देख लेते हैं, यहाँ पे तो खैर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। बाकी मार्केट गैप डाउन खुला और कहीं ना कहीं तब से एक ही रेंज के अंदर काम करा, थोड़ा बहुत बाइंग में गया, फिर यहीं कहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी में क्या था, एक्सपायरी था, और हम पता नहीं क्या है कि भूले हुए थे कि आज एक्सपायरी नहीं है, कल होगा एक्सपायरी। ठीक है, दिमाग में ये चल रहा था कि कल एक्सपायरी है निफ्टी की। तो हमने क्या करा, ये जब मार्केट ऊपर कहीं कहीं नीचे जाने लगा, ठीक है, नीचे जाने लगा तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया था, पुट बाय शायद कर लिया था। ठीक है, देख लेते हैं। पुट बाय हमने किया था, पहला ट्रेड अपना बना था, हाँ पुट का ही बना था, 23,900 के करीब। तो यहाँ कहीं पे हमने पुट बाय किया था, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे नहीं करा था, यहाँ पे पुट बाय करा था, उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट लॉस में ले जाने लगा। यहाँ पे तो अपना एसएल खा लिया मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि दूसरा बार भी हमने क्या करा, पुट का ट्रेड बनाया यहीं पे। ये हमने सोचा कि चलो यहाँ से तो गिर गया, खैर यहाँ से नीचे गिर जाए, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, मार्केट कंटिन्यू बढ़ता ही चला गया। अब देखिए बढ़ा क्यों मार्केट, वो हम देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा था, तो हमने सोचा कि मार्केट इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन, मतलब इतना ज़्यादा नीचे आ गया है, तो क्या होंगे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन हो गया था, तो हो सकता था यहाँ पे सभी लोग क्या करें, बाइंग करें मार्केट में, सपोर्ट देख करके। ठीक है, तो हमने सोचा कि बाइंग करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, सेलिंग कर लेंगे, तो उनका ऐसे लेट करते हुए हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। अगर देखिए, अब थोड़ा थोड़ा हमें ना पॉइंट पॉइंट को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो हम बाद में मिला लेंगे, खैर अभी के लिए यहाँ पे नीचे की साइड एसएल बिल्कुल भी नहीं थे, जिस वजह से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न काम कर गया और सपोर्ट भी काम कर गया, उसके बाद मार्केट ऊपर बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर हम यहाँ पे प्रीमियम सही से ना सेलेक्ट करें ना, तो हमारा काफ़ी गंदा लॉस हो सकता है, जो कि आज हमारा बिल्कुल हो गया, क्योंकि सबसे पहले तो एक्सपायरी थी, इस वजह से अपना उल्टा लॉस हो गया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या करा था, 950 का प्रीमियम खरीदा था कॉल में। तो कॉल में दिखाने के बाद ये काफ़ी ऊपर चला गया, लेकिन क्योंकि अब देखिए दो दो माइंडसेट यहाँ पे काम करने लग गया। एक तो पहला माइंडसेट क्या है कि अगर हमारा 2 बार पहले लॉस नहीं हुआ होता इस जगह पर, तो इस जगह पर हमारा 2 बार लॉस नहीं हुआ होता, तो हम यहाँ पे करते तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेते, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट टारगेट नज़र आ रहा था। लेकिन हमने क्या यहाँ पे सोचा कि मार्केट 24,000 है, इसका ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के नीचे रुकने नहीं वाला। बट क्या था यहाँ पे, यहाँ से तो ऊपर ब्रेकआउट तो कर देता, लेकिन ब्रेकआउट कब करता, जब सेलर के एसएल होते। यहाँ पे क्या है, सेलर के एसएल ही नहीं थे, तो यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा वो, हमने यहीं कहीं ट्रेड बना लिया था, तो थोड़ा बहुत हमें मार्जिन मिल रहा था। लेकिन अब ये वाला हमने ऑप्शन खरीद के रखा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार मार्केट बढ़ा तो सही, लेकिन फिर जब ये गिरना शुरू हुआ तो काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा गिर गया, क्योंकि एक्सपायरी थी इस वजह से। और अभी भी कहीं ना कहीं एक पुट का हमने ट्रेड बना रखा है। ठीक है, पुट का नहीं, कॉल में हमने ट्रेड बना रखा है, जिसमें अभी थोड़ा लॉस ही चल रहा है। ठीक है,
तो ये लॉस ही है, मतलब हमने 50 रुपये के आसपास ख़रीदा था और अभी वही प्रीमियम 20 रुपये कम हो गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपना लॉस चलता है, ठीक है। अब देखिए प्रीमियम है तो एक्सपायरी के दिन ना हमें जितना हो सके आउट ऑफ द मनी काम करना चाहिए। अब से तो अब थोड़ा क्लियर हो रहा है चीज़ें, ठीक है। आउट ऑफ द मनी काम करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे है कि 950 पे है, तो अब जैसे यहाँ पे नीचे आ गया तो ये आउट इन द मनी, मतलब यानी कि जो जो इन द मनी था अपना 950 हमने यहाँ कहीं पे खरीदा था, तो वो क्या हो गया, अब आउट ऑफ द मनी हो गया। अब मार्केट जब 950 को पार करेगा ना, तब हमें यहाँ पे जो कि अभी भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब पता नहीं क्या है कि एक्सपायरी है, तो इस वजह से अब मार्केट यहीं पे घूम करके रह जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई यहाँ पे कॉल वगैरह 24,000 का जैसे कोई पुट सेल करके बैठ गया, कॉल सेल करके बैठ गया, तो ऑप्शन यहाँ पे घुमाते रहेगा वो मार्केट को, जैसे कि घुमा भी रहा है वो, ठीक है। बाकी अपना यहाँ पे कॉल का ट्रेड बन सकता था, ठीक है। अगर हम देखिए अब हमने क्या हुआ कि बिल्कुल हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट खुला नहीं था, तो फिर भी हमने क्या करा, यहाँ पे जल्दबाजी करके ट्रेड बनाने के लिए चले गए और अपना लॉस हो गया। तो अब जैसे अपने अकॉर्डिंग नहीं खुला, तो हमसे सबसे पहले तो वेट करना चाहिए। वेट कहाँ तक करना चाहिए, जैसे डब्लू पैटर्न बनाया, फिर हमें सोचना चाहिए था यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, यहीं से गिर जाता तो ठीक होता, लेकिन फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहीं न कहीं वो कॉल वगैरह में जा सकता है, जो कि मार्केट यहाँ कहीं भी ट्रेड बनाते तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट नज़र आ जाता, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें एग्ज़िट किस लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 24,000 का लेवल है और अपर साइड में एसएल नहीं है सेलर के। तो एसएल नहीं है तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस वगैरह लेके नीचे आ सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट कम कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर गया था, तो हमें यहाँ पे प्रॉफ़िट वगैरह बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन हम ये सोच के बैठे थे कि ब्रेकआउट करेगा। तो देखिए अपर साइड में एसएल नहीं थे, तो मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं करा और जो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट था, वो क्या हो गया, फेलियर में चेंज हो गया। अब देखिए अपना लॉस अभी भी चल ही रहा है 610, तो अब हम एग्ज़िट कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही 3 ट्रेड में लॉस हो गया। तो अब इधर रुकेंगे तो अपना लॉस ही होने वाला है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो ये प्रीमियम अब बढ़ नहीं रहा बिल्कुल भी। अब बढ़ेगा तो पहले तो अपना लॉस कवर करेगा यहाँ तक, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू होगा, तो फिर बहुत ज़्यादा हो नहीं सकता है ऐसा यहाँ पे अब, क्योंकि यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है प्रीमियम, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से बढ़ना शुरू करा, लेकिन यहाँ से बढ़ना शुरू करा और इसके नीचे ही आ गया, तो अब कहीं न कहीं ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो अब थोड़ा हमें अच्छे से प्रीमियम व्रीमियम समझना होगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अब हम एग्ज़िट कर लेते हैं, नहीं तो लॉस और बड़ा ही होने वाला है। खैर, आजकल लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, देखिए सीखना है तो सीखना रहता है। अब हम देख रहे थे कि अब प्रीमियम क्या कर रहा है, तो वही है कि अब एक्सपायरी है, तो प्रीमियम एक बार कम हो गया तो बढ़ तो सकता है, लेकिन अभी हमारा हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ से मार्केट बढ़ा था, इतना बढ़ गया, लेकिन फिर जब नीचे आना शुरू हुआ तो इतने ही मोमेंटम में मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, ठीक है। तो ऐसा होता है एक्सपायरी के, बाकी आज अपन क्या हो गया था कि ध्यान में नहीं था कि एक्सपायरी है आज, तो हमने तुरंत ट्रेड बना लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रेड बना लिया, यहीं कहीं पे पहला ट्रेड हमने शायद बनाया था, टाइमिंग देख लेते हैं। 9:23 के करीब, तो 9:23। यहाँ पे हमने 9:22 9:23 पे कहीं ट्रेड बनाया था, तो इसमें थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट नज़र आया। उसके बाद फिर ऊपर चला गया, देखिए इतने ही मोमेंटम में थोड़ा एसएल हिट कर दिया, क्योंकि एक्सपायरी थी और हमें ध्यान में था नहीं, तो हमें लग रहा था प्रीमियम को ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है इस वजह से। लेकिन क्या था, एक्सपायरी था, जिस वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। ऊपर गया इतने में ही अपना एसएल हिट हो गया, उसके बाद नीचे आया तो हमने क्या करा था, यहाँ कहीं पर ट्रेड बनाया, फिर मार्केट ऊपर भाग गया। अब फिर हमें समझ में कब समझ में आया, जब मार्केट ने 2 बार एसएल हिट कर दिया, तो ये सब हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद जब ऊपर जाना शुरू किया, तो हम तब हमें यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह थे, तब हमें लग सकता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमें सपोर्ट के आसपास निकल जाना चाहिए था, क्योंकि अपर साइड में तो ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे सपोर्ट वगैरह मार्केट सस्टेन कर सकता है, जो कि कर भी रहा है और यहाँ से कहीं नीचे ही आ रहा है। लेकिन अपना प्रीमियम का थोड़ा देख सकते हैं, डीके समझ में आ रहा है अब, क्योंकि पहले समझ में नहीं आता, अब थोड़ा जब लॉस होता है करता है मार्केट, तो समझ में आना शुरू होता है, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ आज का मार्केट, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।